पापा जी को, मम्मी जी को, उनको ये तकलीफ मत होने दो प्लीज। I hope विक्रांत ठीक हो। I hope। हैरी सर को विक्रांत सर की कितनी फिक्र है, और विक्रांत सर पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। मुझे फक्र है मेरी मन्नत पर, क्योंकि ये मेरी परछाई है। इसी तरह से विक्रांत नीतू जी की परछाई है। नीतू जी की परछाई, नीतू जी की परछाई। माना कि वो अभी नाराज है उनसे, लेकिन मैं जानती हूँ कि विक्रांत का दिल साफ है। तुम्हारी और सोनिया की तरह रिश्तों का इस्तेमाल करना नहीं जानता वो। एक सेकंड। What? आप मेरी मां को ऐश्वर्या राय सिंह आपकी बहन से कंपेयर कर रही हैं? आप प्लीज, ओके प्लीज, समझा रहा हूं अच्छे से, मेरे फैमिली मैटर से दूर रहिए। यार आप तो इस परिवार का हिस्सा भी नहीं है, हिस्सा भी नहीं है। हिस्सा नहीं। श्रुति माँ किसको कहते थे? विक्रांत, श्रुति माँ किसको कहते थे? भूल गए। बिल्कुल सही बोला। श्रुति माँ किसको कहते थे? श्रुति माँ किसको कहते थे? माँ किसको माँ कहते थे? मत लेना। इंसान अपनी माँ, अरे अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा, उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था, आपकी बात पे क्या यकीन करेगा? आपसे कैसे तमीज से पेश आएगा? यकीन की उम्मीद जो होती है ना, उससे नहीं की जाती है जिसका भरोसा, जिसके भरोसे का गला ना घोटा हो। माँ बेटे के रिश्ते में जहर में, सॉरी दवा मैंने नहीं मिलाई थी। यार एक काम करते, नहीं चलो, ओके यू नो व्हाट, पूछते हैं। बताइए ना, आप सबके सामने एक बार बोलिए ना, क्या आपने मेरे बाबा को नहीं मारा? बोलिए, क्या बुरा था आपके हाथों एक्सीडेंट नहीं हुआ? मेरे असली माँ बाप को लेके आपने मुझे कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोला। बोलिए ना, आपने मुझे कभी भी वो जानलेवा दवाई नहीं दी। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा लीजिए कि जो भी इल्जाम मैंने लगाया ना, उसमें से एक भी सिर्फ एक भी बेबुनियाद है ना, तो I swear मैं ना माफी मांगूंगा।
मैं ना सबको झूठा और आपको सच मान लूंगा। जैसे एक बार, बस एक बार कह दीजिए कि आपने वो एक बार कहिए आपने वो जानलेवा दवाई नहीं दी। संभाल। आपने सुना ना, आपने सुना, विक्रांत से निकाला। मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बोला। आपने देखा उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया। संभाल खुद को, संभाल। उन्होंने क्या कर दिया। मन्नत, बस संभाल खुद को मन्नत। मैंने सुना उसने क्या कहा, और अब तू भी सुन कि मैं क्या कह रही हूँ। सुन। देख मन्नत, विक्रांत ना अभी परेशान है, गुस्से में है, सही गलत नहीं समझ पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे क्या ना करे। अभी तुझे समझदारी से काम लेना होगा, हिम्मत से, ठंडे दिमाग से जाके उससे बात कर, उसे अपनी बात समझा, वो समझेगा। देख मन्नत, ये रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े नाजुक होते हैं। हजारों सच के सामने ना कभी कभी एक झूठ भारी पड़ जाता है। एक झूठ अगर किसी अपने निकाह हो, अपनों के लिए हो ना, तो बड़ा मुश्किल होता है उसे संभालना। तो खुद सोच, विक्रांत ने जिन्हें जिंदगी भर अपने माँ बाप समझा, आज उसे पता चला है कि उनसे तो उसका खून का नाता भी नहीं है। कितनी मुश्किल हुई होगी ना उसे। तुझे याद है ना सोनिया ने अनिरुद्ध जी के बारे में जो भी झूठ कहा, हमने विश्वास कर लिया था। हम फंस गए थे ना उसकी झूठी बातों में। वैसे ही विशाखा के रोने में ना विक्रांत फंस गया है। विक्रांत विश्वास कर रहा है ना उस पे, और क्यों ना करे। किसी की सगी माँ अगर कुछ कह रही है तो बच्चा तो मान ही लेगा ना। एक बच्चा कैसे सोच सकता है कि उसकी सगी माँ जिसने उसे जन्म दिया है वो उसके साथ इतना बड़ा छल करेगी। नहीं सोचेगा ना, है ना? नहीं सोचेगा ना बच्चा। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं जाऊंगी, मैं जाती हूँ, और मैं एकदम शांत मन से बात करूंगी उनसे, और एकदम शांति से उनको समझाऊंगी। वो मान जाएंगे। हाँ, एकदम शांति से, है ना? हिम्मत करके वो मान जाएंगे, आराम से। मतलब ये देखिए, पहले भी तो कितनी बार आपने मुझ पे भरोसा नहीं किया है ना। मतलब सबसे एंड में मुझ पर भरोसा करते हैं। देखिए ना, वो शाली का केस, ऐश्वर्या राय सिंह की मनगढ़ंत कहानियां, जब मेरे पापा को फंसाना चाहती थी वो, और फिर मलिका की किडनैपिंग, तब भी आपने कहा था ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप हर बार मुझसे सबूत मांगते हैं, और फिर आपको एहसास होता है कि आप गलत हैं। पर कितनी बार आप मुझे तकलीफ देते हैं। मुझे भी तो दर्द होता है, पर इस बार आप सिर्फ मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, मम्मी जी पापा जी को भी तो तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अपने मॉम डैड को। देखिए, आपको बहुत बार गलतफहमी हुई है, और अपनी गलतफहमियों के चलते आपने मुझे गलत समझा है। पर प्लीज इस बार लॉजिकली सोच लीजिए ना। हाँ, इस बार थोड़े ठंडे दिमाग से सोच लीजिए प्लीज। मन्नत सही कह रही है। मैं तुम्हें इस जेल में एक रात के लिए भी रहने नहीं दूंगा। क्यों नहीं रह सकती? हमारा पुत्र हमें छोड़कर जा चुका है रोनी जी, आप समझ रहे हैं? तो फिर मैं कहीं भी रहूं, चाहे इस जेल में क्यों नहीं।
क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है नीतू, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि विक्रांत का बाप होने से पहले मैं नीतू सलूजा का पति हूं। वादा किया है तुमसे मैंने, सुख दुख में तुम्हारा साथ देने का वादा किया है मैंने तुमसे, और ये वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगा नीतू, मरते दम तक निभाऊंगा। मैंने माफ कर दो जी, माफ कर दो। आपको ऐसे नहीं देख सकती मैं। मेरी वजह से एक बाप अकेला पड़ गया, टूट गया है वो मेरी वजह से। मैंने आपसे आपका पुत्र, आपका सुख, आपका चैन सब कुछ छीन लिया है। एक बुरी माँ के साथ साथ मैं एक बुरी पत्नी भी साबित हो गई। मैनू ना ये सजा मिलनी चाहिए, इस सजा की हकदार हूं मैं, ये सजा मिलनी चाहिए मैनू। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो तुमने, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि मेरी बीवी का प्यार, उसका त्याग, उसका आत्मसम्मान, इस पे कोई भी सवाल उठाओ। मेरी पत्नी बेस्ट बीवी है और बेस्ट मां है, और मैं उसके इस दुख का ना अंत करके रहूंगा। मान चलो आराम से। माता रानी प्लीज, इस माँ की ममता की हाथ मत होने दो, प्लीज मत होने दो। विक्रांत सर, उनकी सोचने समझने की शक्ति चली गई है। उन्होंने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं उसका जवाब उनसे ले लूंगी, लेकिन पापा जी को, मम्मी जी को, उनको ये तकलीफ मत होने दो प्लीज। I hope विक्रांत ठीक हो। I hope। हैरी सर को विक्रांत सर की कितनी फिक्र है, और विक्रांत सर पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं इनके बारे में।